बच्चों नमस्कार। आज 16 मार्च वर्ष 2021 है। साइंस 1 का जो 8वां चैप्टर है धातु अधातु, उसके स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर मैं आपको बता रहा था। 9 प्रश्नों के उत्तर मैं बता चुका हूं, केवल ये 10वां और 11वां बचा हुआ है। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो में सिर्फ ये जो 10वां क्वेश्चन है इसकी मैं चर्चा करूंगा। इस क्वेश्चन को लेकर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ जो 4 पर्याय दिए हैं उसमें से कोई एक पर्याय चुन करके लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कोई हमें जितने भी पर्याय दिए हैं हर पर्याय के बारे में आपको लिखना है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण से संबंधित जो टॉपिक है उस टॉपिक पर नीचे जो 4 पर्याय हैं वो हर 4 पर्याय पर कुछ ना कुछ आपको लिखना है एल्युमिनियम के निष्कर्षण में। तो इस तरह से ये इसमें 10वें में ही आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ेंगे। जैसे कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में पहला पर्याय दिया है बॉक्साइट में उपस्थित घटक मृदा अशुद्धि। तो इसमें बॉक्साइट में घटक मृदा अशुद्धि के बारे में आपको कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसलिए ये देखिए, ये यहाँ पर घटक मृदा अशुद्धि के बारे में दिया है। ये 2 लाइनें हैं, A1 और A2 मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये जो पहला विकल्प अ है उसमें 2 लाइनें आपको लिखना है, क्योंकि इन 2 लाइनों में आपको मृदा अशुद्धि के बारे में दिया है। जैसे कि ये बॉक्साइट में सिलिका यानी कि SiO2, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, ये अशुद्धियाँ होती हैं। तो ये अशुद्धि के बारे में दिया है। उसके बाद में ये R2 वाली जो लाइन है कि बॉक्साइट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन द्वारा निक्षालन होता है। सॉरी, ये R2 है, तो ये निक्षालन वाला आंसर है। तो इसमें एक लाइन काफ़ी है कि ये अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। फिर ये भी लाइन आप लिख सकते हैं, जो दूसरी लाइन है कि बेयर की विधि या हॉल की विधि से निक्षालन द्वारा ये अशुद्धियाँ अलग की जाती हैं। तो 2 लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बॉक्साइट से लेकर के अशुद्धियाँ अलग की जाती हैं। ये पेज नंबर 103 की बात कर रहा हूँ मैं। तो अशुद्धियों को लेकर के ये बॉक्साइट से लेकर के आपको लिखना है और अशुद्धियाँ अलग की जाती हैं, ये यहाँ तक आप लिख सकते हैं। फिर 10वें का आ देखिए, धातु के सांद्रीकरण में निक्षालन का उपयोग। तो निक्षालन के लिए आप देखिए, एक तो ये वाली है कि बेयर की विधि या हॉल की विधि से निक्षालन द्वारा अशुद्धियाँ अलग की जाती हैं। ये लाइन भी आप लिख सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ भी निक्षालन का वर्णन किया गया है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर ये वाली जो लाइन है कि बेयर की विधि में सर्वप्रथम अयस्क को गोलाकार चक्की में पीसा जाता है, तत्पश्चात सार संग्रहका में उच्च दाब पर 2 से 8 घंटे कास्टिक सोडा के विलयन के साथ 140 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके उसका निक्षालन किया जाता है। तो ये 2 लाइनों में निक्षालन की बात हो रही है, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 10वें का ई, हॉल की विधि से बॉक्साइट का एल्यूमिना में रूपांतरण करने की रासायनिक अभिक्रिया। तो हॉल की पद्धति से निक्षालन के लिए एक तो ये रिएक्शन आप लिखिए, ये जो 3 रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला रिएक्शन Al2O3.2H2O प्लस Na2CO3, NaAlO2 CO2 प्लस 2H2O, और ये दूसरी रिएक्शन और ये तीसरी रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन आप लोग इसमें लिख सकते हैं। हॉल विधि से ये एक्सप्लेन करती है रिएक्शन। फिर अंत में 10वें का जो ई है, एल्युमिनियम के अयस्क को सांद्र कॉस्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं।
तो इसमें आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं, देखिए एक तो ये रिएक्शन है, सांद्र कास्टिक सोडा के साथ में ये रिएक्शन आपको लिखना है। कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं। उसके बाद में ये आपको लिखना है कि सार संग्रहका में उच्च दाब पर 2 से 8 घंटे कास्टिक सोडा के विलयन के साथ 140 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके उसका निक्षालन किया जाता है। ये लिख करके फिर ये रिएक्शन आप लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। ये वाली Al2O3 वाली जो रिएक्शन है वो, और ये कास्टिक सोडा वाली जो लाइन है वो। तो इस तरह से 10वें का आंसर आपको लिखना है। फ़िलहाल आज ये एक ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये आप लिखिए, इसे याद करिए और लिख करके शेयर करिए।